न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्प्रिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं, कि परमेश्वर आज हमें क्या रोशनी दे रहे हैं। और आज का हमारा विषय है परमेश्वर की विजय हेतु युद्ध योजनाएं। परमेश्वर की विजय हेतु युद्ध की योजनाएं। तो न्यायों उसका 7वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे थियोलॉजियंस ये अनुमान लगाते हैं कि गिदोन के टाइम पे, उसके लीडरशिप के टाइम पे, इज़राइल के समय में, कि इज़राइल को जो शत्रुओं का सामना करना था उनकी संख्या करीबन 1,20,000 के आसपास थी। और इज़राइल के पास जो सेना थी वो करीब 32,000 लोग थे, यानी कि वो ऑलमोस्ट 4 गुना उनसे कम थे। और इस पर भी परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू 300 लोगों को चुन ले। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो वो लोग पानी पी रहे थे उस तरीके से, जिस तरीके से परमेश्वर ने बताया था, तो वो करीब 300 लोग थे। सो 300 लोगों को परमेश्वर ने चुना। सो स्वाभाविक रूप से यह निर्णय कि 300 लोगों को लेके या 300 लोगों की सेना को लेके हम 1,20,000 लोगों की सेना से हम युद्ध करने जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से, यानी कि नेचुरल में, ये बात समझ से परे, ये हमारे समझ के बाहर है। बट परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो युक्तियां हैं, जो परमेश्वर की चीजें हैं, जो परमेश्वर के निर्देश हैं, जो उनके आदेश हैं, वो समझ से हम कभी नहीं समझ सकते। उनको हम विश्वास के द्वारा समझते हैं। और जब हम विश्वास से चलते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा को हमारी लाइफ में देखते हैं। सो गिदोन ने भी जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने अपनी सेना को कम कर दिया, ताकि जब ये युद्ध जीता जाए, जब इज़राइल के लोग इस युद्ध को जीतें, तब वो ये जान जाएं कि ये उनकी छोटी सेना की वजह से ये युद्ध नहीं जीता है, इसमें परमेश्वर का सामर्थी हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। सो कई बार परमेश्वर आपके आसपास की परिस्थिति को, आपके आसपास के लोगों को वो हटाता है, आपको ऐसी परिस्थितियों में लेके जाता है जहाँ पे आप लिमिटेड हो जाते हैं। और जब आप उन परिस्थितियों में से आप बाहर निकलते हैं, जब आप उसमें से बाहर आते हैं, जब आप उन युद्धों को जीत लेते हैं, जो आपके चैलेंजेस को आप ओवरटेक कर लेते हैं, जब आपको महिमा मिलती है, तब वो महिमा, परमेश्वर को वो आदर और महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तब हम जानते हैं, तब ये पूरी दुनिया देखती है कि ये काम, ये असंभव था, ये चीजें असंभव थी, लेकिन डेफिनेटली इसमें जरूर परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर के द्वारा ये लोग निकाले गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस वर्ष आपकी गवाही परमेश्वर यीशु के नाम से आ रही है और इस वर्ष आपकी महिमा होगी। आपको बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और पूरे तरीके से उस पे विश्वास करना है और पूरा भरोसा रखना है और टिके रहना है और आगे बढ़ते रहना है यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मैं प्रभु की सेना का एक सैनिक हूं और मैं अपने सेनापति पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। मैं शत्रु की चालाकियों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर युद्ध का परमेश्वर है और वह अवश्य मेरी ओर से कार्य करेगा, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।